सामान्य तौर पे विनीता, ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति चूंकि बड़ा सिंबॉलिक और राष्ट्र का पति है, तो निश्चित रूप से राष्ट्राध्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में उससे उम्मीद की जाती है कि वो सबका होगा। और सबका होगा तो इसके लिए प्रयास निश्चित रूप से होते हैं कि विपक्ष भी साथ में हो और पक्ष भी साथ में हो और आम सहमति बन सके। तो इसकी कोशिश संभावित जो भी बड़ा दल होता है वो करता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में राजनाथ जी कॉल कर रहे हैं लोगों को, और करनी भी चाहिए क्योंकि एक अच्छी परंपरा है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ सालों में, यदि आपने देखा होगा, जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद में राष्ट्रपति पद की तमाम मर्यादाएं टूटी। राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जो है एक प्रकार से चुनाव का एजेंट बन के घूमता रहा। आपको याद होगा कानपुर में वो कोरियों के सम्मेलन में किस तरीके से जा करके और क्या बोलते रहे, उसके बाद में अयोध्या जाके किस तरह से बोले। इसके अलावा भी और कई जगह वो उस चुनावी दौर में गए। उसके बाद उन्होंने जिस तरह कानपुर की यात्रा की ट्रेन से और सारी चीजें, वो सब ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भी एक टूल बना दिया गया है चुनाव का। क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, और अब तो पूरी भाजपा के साथ ये समस्या है कि वो पूरे टाइम में चुनावी मोड में रहती है। आप देखिए जो है 2 दिन से नरेंद्र मोदी यहाँ धर्मशाला में है, और स्थिति यह है कि धर्मशाला में मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन ऑफिशियली आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में शामिल होने नरेंद्र मोदी आए थे, ना तो किसी पार्टी के में आए थे ना किसी चीज में। लेकिन उन्होंने यहाँ पर चुनावी पूरा वो किया, एक प्रकार से रोड शो निकाला और सब कुछ किया धर्मशाला में। तो इस तरह से करके जब परंपराएं टूट रही हों, पदों का दुरुपयोग हो रहा हो, सरकारी धन से चुनाव प्रचार हो रहे हो, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। आपको याद होगा कि 1977 के चुनाव को आप के पहले जो चुनाव हुआ था, उसको आप यदि देखिए तो उसमें इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी आधार पर कैंसिल किया था कि जो चुनाव रैली में बिजली का कनेक्शन लगा था, वो कनेक्शन लगवाने वाले सरकारी लोग थे और सरकारी तरीके से लगा था। हालांकि वो बाद में कोर्ट में आया कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको चेक करने अधिकारी पहुंचे थे, ना कि सरकारी था। दूसरी चीज ये कि जो उनके चुनाव के इंचार्ज थे वहां पर, वो एसडी थे, तो वो जो सरकारी ऑफिसर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद में वो फाइनल मंजूरी नहीं हो पाई थी। इस कारण से उसे कदाचार की श्रेणी में माना गया, और उनका चुनाव, मैं राजनाथ जी का बहुत सम्मान करता हूं निजी तौर पे भी, और वो चूंकि मेरे अपने सांसद भी हैं और जो है बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं, तो उस कारण से मैं मानता हूं उनको, मैं निजी तौर पे भी जानता हूं कि वो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के बड़े संजीदा हैं। बावजूद इसके ये संभव नहीं लगता कि कहीं पर भी एक मत बन पाएगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। देखिए राष्ट्रपति का पद रबर स्टैंप ही होता है सामान्य तौर पे, और संविधान ने भी उसे लगभग लगभग यही बनाया है। यही डॉक्टर बात। राजेंद्र प्रसाद ने इसको लेकर के देखिए कहा भी था, कमेंट भी है, दोनों भाऊ बताएंगे। तो ये स्थिति है, लेकिन अंततः वो रबर स्टैंप ही साबित हुआ। देखिए उसमें साफ साफ है कि आप मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कोई काम करेंगे। अब मंत्रिमंडल एक बार भेजता है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, दोबारा वो करके भेज देगा, क्या करेंगे? तो आप ये स्थितियां हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ा, लेकिन सिंबॉलिक बहुत बड़ा होता है। आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण बिल जो अध्यादेश था और उन सब चीज को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वापस कर दिया था, और उसको लेकर के जिस तरीके से चेंज का, अंत में मोदी परेशान हो गए, फिर वो विड्रा करके बैठ गए। तो ये कई बार होता है, ये थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए भी नैतिक बल चाहिए और हल्की रीढ़ भी चाहिए। तो वो रीढ़ और नैतिक बल दोनों नहीं है इत्तेफाक से कम सत्तारूढ़ दल के, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का ही बनेगा राष्ट्रपति, इसमें कहीं कोई मुझे संशय नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में रीढ़ वाला उनके यहां कोई होगा, या रीढ़ वाला होगा तो वो राष्ट्रपति बनेगा। ये दोनों चीजें हैं, रीढ़ वाला बन नहीं सकता, ये पहली शर्त है, और यदि होगा
तब बनेगा ना, तो है ही नहीं, क्योंकि आज हमने पिछले 8 साल में ये देख लिया है। तो सीधी सीधी सी बात है कि भावी राष्ट्रपति निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल का ही बनेगा, नंबर एक। विपक्ष निश्चित रूप से अपना एक कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करेगा, और करेगा ही। यदि पूरा विपक्ष नहीं भी करेगा तो भी कांग्रेस खड़ी करेगी, क्योंकि ये उसका सिंबॉलिक संदेश होता है कि हम विपक्ष हैं और हमारे पास भी उम्मीदवार है काबिल। तो ये एक चीज समझिए, वो जानते हैं कि हारेगा या जीतेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और जो वहां आएगा, और जैसा भाऊ ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो बिल्कुल यस मैन होगा, और ये सरकार यस मैन के सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं करती है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।